ये गाड़ी अमित की है। इस वक्त? कोई जरूरी काम होगा। तो मैं चलूं? गुड नाइट। हाय। हाय। कोई खास काम? ये जिमी है, उसी जिमखाना क्लब में स्विमिंग कोच है जिसमें शेखर सक्सेना का लॉकर है। उस पारसी अटेंडेंट से पता चला है कि पिछले हफ्ते लोखंडी जिमी से मिलने आया था। तो उसके बाद जिमी दोबारा नजर नहीं आया। मतलब ये कि लोखंडे उस जिमी के साथ मिलकर अगली तारीख को हम पे कोई ना कोई बम जरूर गिराने वाला है। क्या कर सकता है वो? ये तो नहीं पता। चाकू के बारे में कुछ पता चला? मैंने एक एक मेंबर के घर पे जाके पूछा है। 31 दिसंबर को किसी और के लॉकर में ऐसा कोई चाकू नहीं था, यानी कि बाटली वाला की रिपोर्ट गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने चाकू शेखर के लॉकर में ही देखा है। तुमने एक्स मेंबर से पूछा? What? हाँ अमित, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो 31 दिसंबर को क्लब के मेंबर्स थे पर अब नहीं है। उन लोगों से पूछो। सिमरन, तुम चाहती हो मैं वापस उस क्लब में जाऊं, वहां के रजिस्टर देखूं, वहां के एक्स मेंबर्स की एक लिस्ट तैयार करूं, उनके घर घर जाके बोलूं कि शेखर बेगुनाह है। ओके। हाय सिमरन। शेखर, मुझे केस के बारे में तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। पता नहीं क्या कहने वाली थी, एकदम दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। हाँ, याद आते ही फोन दोबारा करूंगी। ओके बाय। सुनो, कहाँ तक पहुंचे तुम? कहीं नहीं, अभी तक रास्ते में ही हूं। ओके बाय। हेलो। जाना तो मैं भी कहाँ चाह रहा था सिमरन, हैरान तुम्हें नहीं, मुझे होना चाहिए। जिस ईमानदारी से आज तुम मेरे लिए अदालत में लड़ रही थी, उसे देख के मैं अपनी नजरों में बड़ा हो रहा था। पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि दुनिया में कोई तो है जो सचमुच मुझ पे भरोसा करता है, जो आंखें मुझे मासूम समझती हैं। जी करता है उन आंखों में मैं खो जाऊं। मैं तुमसे दूर जा भी कैसे सकता हूं सिमरन? मैं तो तुम्हारे इतने करीब हूं कि चाहूं तो हाथ बढ़ा के तुम्हें छू सकता हूं। सच पूछो तो जिस तरह फोन हाथ में पकड़े सीढ़ियों पे बैठी गुमसुम तुम मेरा इंतजार कर रही हो, उसे देख के मुझे अच्छा लग रहा है। जी करता है तुम्हें अपनी बाहों में उठा के यहां से दूर ले